नूर मुकद्दम कत्ल केस के हौलनाक हकाइक, जैसा बेटा वैसा बाप। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने कत्ल का एतराफ किया। वालिद को फोन करके भयानक जुर्म का बताया तो बाप ने कहा घबराना नहीं, बंदे आ रहे हैं, लाश ठिकाने लगा देंगे। पुलिस चालान के मुताबिक मुलजिम के मुलाजमीन और थेरेपी वर्क्स के अमले ने भी जुर्म में मुआवनत की। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। पाकिस्तान के शोर खासकर किस्म के मजलूमों की जीत है। मुझे एक इंसाफ होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फैसला जागीरदारों के खिलाफ आया उसमें ये बताया गया है कि ये दोनों MPA जो सरदार खान चांडी और बुरहान चांडी हैं वो मुलविस हैं इस केस में। सरदारी निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाने वाली उम्मे रुबाब पहले इम्तिहान में कामयाब। 3 साल बाद अदालत ने पीपल्स पार्टी के 2 MPS भाइयों सरदार चांडी और बुरहान चांडियों को मुलजिम करार दे दिया। फैसला आने पर उम्मे रुबाब का सजदाए शुक्र। जनवरी 2018 में उम्मे रुबाब के वालिद, चचा और दादा को कत्ल किया गया था। मुलजिम सरदार चांडियों का कहना है कि जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। ज्वाइन किया गया है इस केस में आगे सुनने के लिए। कोई फैसला आखिरी फैसला नहीं है, इससे बड़ी कोर्टें मौजूद हैं। सानह बहरान टाउन में अहम पेश-रफ्त। पुलिस ने महकमा लेबर और SBCA को शामिल तफ्तीश कर लिया। डायरेक्टर महकमा लेबर को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुताल्लिका इदारों को नोटिस भेज चुके, अब तक जवाब न आया। अदालत ने फैक्ट्री मालिक समेत 4 मुल्जिमान को 18 सितंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। खानेवाल में मासूम बच्ची के सामने मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। बाबा कहां हो? हैदराबाद के शादी हॉल में कुर्सियां लगाने से इनकार पर कत्ल होने वाले 18 शुरू के बच्चों को आज भी बाप का इंतजार। अंधोनाक वाक़े को 4 माह गुजर गए मगर कातिल ताहाल आजाद है और नन्हे बच्चों की आंखें इंसाफ को तलाश कर रही हैं। मुल्क भर में 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में बल्दियाती इलेक्शन के लिए दंगल आज सजेगा। लाखों वोटर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। लाहौर में बारिश का जोरदार स्पेल। कई इलाकों में 300 मिलीमीटर तक बरसात हुई। हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें और रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब आ गया। ट्रेनें पानी पर चलती नजर आईं। बाबू साबू अंडरपास पानी से भर गया। बच्चे डुबकियां लगाते रहे। नवाकोट में करंट लगने से खातून जाम बहक। दहाइयों की जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में देरपा अमन इस्तेहकाम का मिशन। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के खुफिया इदारों के सरबराहान का इस्लामाबाद में अहम इजलास। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मेज़बानी की। तमाम ममालिक ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के तबादले पर इत्तेफाक किया। इजलास में सूरत हाल का जायजा लेकर अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ने पर भी इत्तेफाक राय किया गया। जी आलो को देखे, बनी गाला से चीखे निकल रहे हैं और अगर बनी गाला खुश नहीं है तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं हैं। बनी गाला खुश नहीं तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं। हमारे इत्तेहादियों ने पंजाब में इमरान खान को फ्री हैंड दे दिया। नून लीग और मौलाना चाहें तो हुकूमत गिरा सकते हैं। बिलावल भुट्टो का लैया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले अवाम ने पहले तख्ते रायविंड का राज बर्दाश्त किया, अब सेलेक्टेड का राज बर्दाश्त कर रहे हैं। हम बुजदार को गिराएंगे, अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। लॉन्ग मार्च तो होगा मगर इस्तीफों का कुछ अता पता नहीं। PDM की मजलिस आमला इस्तीफों पर इत्तेफाकी राय पैदा ना कर सकी। नून लीग और बलोच पार्टी ने इस्तीफों की मुखालिफत की, मौक़िफ़ अपनाया। आधे इस्तीफों से मकसद हासिल नहीं होगा। JUI का कहना था इस्तीफों के बगैर मार्च नहीं होना चाहिए।
राय के तर्जुमानों ने जो हमला इलेक्शन कमीशन पर किया वो इंतहाई अफसोसनाक से ज्यादा शर्मनाक था। अब बात करें तो हमला आवर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ फरीक बना खड़ा है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। 4 साल कुछ ना करने के बाद आपने 37 पॉइंटों का एल्फीनामा हमारे सामने रख दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। मरियम औरंगजेब ने ईवीएम को फ्रॉड मशीन करार दे दिया, धांधली का मंसूबा कह दिया। शहबाज गिल ने भी भरपूर जवाब दिया, बोले इलेक्शन तो ईवीएम से ही होंगे, शफाफ इंतखाबात कराना हमारे मंशूर का हिस्सा है। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद कर। असद उमर साहब को खुश होना चाहिए था कि केएमसी वफाकी हुकूमत के पास पैसे मांगने के लिए नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता है वो पैसे हमको नहीं देंगे। केएमसी के लिए टैक्स वसूली विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। असद उमर ने साफ कह दिया, सिंध हुकूमत अपना काम खुद करे, हम कुछ नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, विफाक को काहे का एतराज है, असद उमर को तो खुश होना चाहिए कि एमसी विफाक से फंड्स नहीं मांग रही। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे जो है ये 43 किलोमीटर के ऊपर मुहित होगा जी। इस 27 अरब रुपए का जो एस्टिमेट है हमारा, उसमें से 6 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी, बाकी जो है वो वफाक देगा। मुल्क में पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी से मरदमशुमारी कराने का फैसला। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, नई मरदमशुमारी 18 माह में मुकम्मल की जाएगी, नई हल्का बंदियां होंगी। विफाकी वजीर ने कराची वालों को सर्कुलर रेलवे की भी नवीद सुनाई, कहा KCR मंसूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर का संग बुनियाद वजीर आजम जल्द रखेंगे। लोगों के चेहरे पर हंसी बिखेरने वाला सख्त बीमार पड़ गया, उमर शरीफ की तबीयत संभल ना सकी। विफाकी हुकूमत लेजेंडरी अदाकार के इलाज में भरपूर मदद करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और विफाकी वजीर इत्तलात वजीर आजम की हिदायत पर अस्पताल गए, उमर शरीफ की अयादत की। कॉमेडी किंग की बैरून मुल्क मुंतकली के लिए इकदाम जारी। शाहीनों के देश में 18 साल बाद कीवीज की आमद। न्यूजीलैंड की टीम पाक सरजमीन पर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर PCB हुकाम ने खुशामदीद कहा, टीम सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। एक रोजा आइसोलेशन के बाद खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे, वनडे और T20 सीरीज खेलेंगे। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। T20 सीरीज का मेजबान लाहौर होगा। करार और यूनाद में वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज का दंगल। इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। गुजरावाला में जश्न का समा, इनाम बट के चाहने वालों के भंगड़े।